सो हेलो हेलो एवरीवन। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि आज 140 दिन हो गए, मतलब कि हमने अपना इनिशिएटिव 150 डे हैशटैग से याद की, मतलब स्टार्ट किया था और आज 140 दिन हो गया। और उस दिन ही हमने बोला था कि अभी कुछ दिन मतलब मैं अपने आप को एनालिसिस करूँगा एंड देन आफ्टर मैं उस चीज़ पे आ जाऊँगा जो चीज़ मैं करना रियली चाहता हूँ। क्योंकि देखिए आज आप देख सकते हैं थंबनेल में हमने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि हम मशीन के PYQ से स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रांसफार्मर एक सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसका रोज़ डेली 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे करके हम 10 ही क्वेश्चन अपलोड करेंगे। और कि आई एम टारगेटिंग गेट 2026 स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल का एक कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीखने में जितना मज़ा नहीं आता है ना, उतना सिखाने मज़ा आता है। दिस इज़ वाई आई एम जस्ट अपलोडिंग दिस वीडियो, बिकॉज 1 से 10 तक अगर आज जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा ना, आज के बाद शायद ही मैं बोलूँ, क्योंकि एक बार पढ़ा, फिर उसको नोट डाउन किया, फिर एक बार रिवाइज़ किया, देन आपको मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो जब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे ना, उसके बाद ये क्वेश्चंस जो 1 से 10 तक हैं या जितने भी ट्रांसफार्मर के होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी हेल्प हो। अगर मेरे को समझ में आ गया तो आपको भी हेल्प हो जाए इफ़ आई कैन। तो चलिए ये वीडियो मतलब 10 से 20 मिनट लेगा, एटलीस्ट 20 मिनट तो लेगा ही। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू रहिए। आई एम श्योर कि आपको 1 से 10 तक मतलब 10 ही क्वेश्चन पढ़ें, लेकिन अगर रियली फोकस्ड होकर पढ़ें तो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देख सकते हैं आपके लिए मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है, मैं डबल स्क्रीन करना पड़ रहा है, फिर जाके मैं आपको बता पाऊँगा। क्योंकि देखिए एक पेज जो है मतलब एक स्क्रीन जो है ये आंसर हमने अपने अकॉर्डिंग लिखा है और दूसरी तरफ ये बुक है। तो सबसे पहले ये मेड इजी का बुक है, मैं आपको बता दूँ मेरे लाइब्रेरी में मेड इजी का बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेड इजी का बुक ले लो। जब तक आप ऑफलाइन नहीं लोगे, आई होप मेरे अकॉर्डिंग आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो जितना मतलब हो सके आपके पास पर्याप्त मटेरियल होना चाहिए, तब जाके आप कहीं एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जूम करके आपको दिखाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे ही हम 20 मिनट में कोशिश करेंगे डेली कि हम आपको जितना मतलब अच्छे से हम समझा सकें, ताकि मेरा भी हेल्प हो और आपका भी हेल्प हो। सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 1994 से स्टार्ट हो रहा है, 1994 से 1 नंबर क्वेश्चन है। व्हेन अ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग सफ़र शॉर्ट सर्किट, जब हमारा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कह रहा है शॉर्ट सर्किट सफ़र करे, एडजॉइनिंग टर्न ऑफ द सेम वाइंडिंग एक्सपीरियंस। जो एडजॉइनिंग टर्न है, देखिए यहाँ पे समझना ये है कि हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। तो बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट है, हमने लिखा है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जब शॉर्ट सर्किट है तो इसके एडजॉइनिंग जो वाइंडिंग है, देखिए जो हमारा ट्रांसफार्मर है हमने इस पर वाइंडिंग हम ऐसे करते हैं, वाइंडिंग आपने किया होगा, ठीक है। तो एडजॉइनिंग क्या होता है, एडजेसेंट और एडजॉइनिंग समझोगे। एडजेसेंट मीन्स एक ही जगह से निकले, लेकिन एडजॉइनिंग में फिजिकल कंटेक्ट होना चाहिए। तो देखिए ऐसा हम 2 वाइंडिंग लेंगे, एक वाइंडिंग यहाँ से मतलब इसको मतलब बड़ा करके हम दिखा रहे हैं, एक वाइंडिंग ये हो गया, दोनों में करंट सेम होगा, शॉर्ट सर्किट है। तो अब इससे जब कर्ल मतलब कर्ल फिंगर का कर्ल करेंगे तो जब डायरेक्शन इधर होता है ना, तो हमारा नॉर्थ पोल ऊपर बनता है, नीचे साउथ पोल बनता है। यहाँ पे मैं समझा नहीं सकता क्योंकि कैमरा नहीं ओपन है। अगर कैमरा ओपन होता तो मैं हाथ से आपको दिखाता, आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग होगा यार, गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉर्थ ऊपर बनेगा साउथ नीचे बनेगा। फिर सेम उसी में मतलब देखिए थोड़ा सा फिर से मैं अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक हमारा वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है, ठीक है। दोनों में डायरेक्शन सेम है, तो ऊपर हमारा नॉर्थ बनेगा, नीचे हमारा साउथ बनेगा। फिर इसके कारण जो हमारा नॉर्थ यहाँ पे बनेगा और साउथ यहाँ पे बनेगा। तो आप देख सकते हो नॉर्थ और साउथ एक साथ जब आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। जब भी कभी हमारा ट्रांसफार्मर जब भी व्हेन अ ट्रांसफार्मर सफर शॉर्ट सर्किट, जब भी शॉर्ट सर्किट हो और एडजॉइनिंग जो हमारा बोलते हैं वाइंडिंग, उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी मैं पढ़ता हूँ, जब भी मैं अभी तक 10 दिन का अपना स्ट्रेटजी बताया हूँ, मैंने बताया कि क्वेश्चन को समझने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो आंसर तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। द टू ट्रांसफार्मर मतलब टू ट्रांसफार्मर ऑफ आइडेंटिकल वोल्टेज, देखिए यहाँ पर हमने लिखा आइडेंटिकल वोल्टेज, फिर लिख रहा है बट डिफरेंट कैपेसिटी, हमने लिखा है कि डिफरेंट कैपेसिटी है, ठीक है। ऑपरेटिंग पैरेलल, हमने लिखा ऑपरेटिंग पैरेलल। तो बोल रहा है कि फॉर सेटिस्फैक्ट्री लोड शेयरिंग पैरेलल ऑपरेशन में आपने पढ़ा होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर अगर यहाँ पढ़ेंगे हम तो समझ में आ जाएगा कि देखिए जब भी हमारा आइडेंटिकल वोल्टेज हो, मतलब दो हमारा ट्रांसफार्मर हो जिसका वोल्टेज आइडेंटिकल हो लेकिन डिफरेंट कैपेसिटी के हों, और पैरेलल ऑपरेशन में मतलब ये लोड शेयर कर रहे हों, तो उसके लिए हमारा पर यूनिट इम्पीडेंस मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पर यूनिट इम्पीडेंस मस्ट भी इक्वल। तो ये पैरेलल ऑपरेशन में आपने पढ़ा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। तो पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होगा, मतलब सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नाउ हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ 100 किलो वोल्ट एम्पियर, मतलब ये हमारा रेटिंग है, पावर रेटिंग ऑफ हमारा मतलब ट्रांसफार्मर 11 के वी बाई 400। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाते हैं कि 11 किलो वोल्ट प्राइमरी में है और सेकेंडरी में हमारा 400, और ये डेल्टा वाइब कनेक्शन में है। 50 हर्ट्ज हमारा मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर दिया है कि 4.5% फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द लोड, सर्कुलेशन ऑफ हाफ लोड। देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा है, पावर हमारा दिया है, कितना दिया है 100 किलो वोल्ट। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब 11 केवी से 400 केवी हो रहा है। जो पर इम्पीडेंस मतलब परसेंटेज इम्पीडेंस जो है 4 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है फॉर सर्कुलेशन ऑफ हाफ फुल लोड करेंट, मतलब फुल लोड करेंट का हाफ करने पे जो शॉर्ट सर्किट लो वाइंडिंग टर्मिनल में होती है उसके कारण हाई वोल्टेज मतलब जो हमारा वाइंडिंग है उसमें कितना वोल्टेज फ्लो होगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको, आप जब भी आप मतलब बैच से या जब भी पढ़े होंगे, हमारा मेन मोटिव है, देखिए बैच नहीं है क्वेश्चन सॉल्व कराना। तो हम जानते हैं कि आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल टू VSC, मतलब वी शॉर्ट सर्किट फुल लोड अपन वी रेटेड होता है। तो वी शॉर्ट सर्किट हमारा फुल लोड दिया हुआ, मतलब ये जो है हम पर इम्पीडेंस यहाँ पे हमने रखा, और ये हमारा वी रेटेड दिया हुआ है। देखिए वी रेटेड कितना दिया हुआ है 100, तो वी रेटेड 100 रखेंगे, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। और जब मतलब हमारा ये जो है मतलब वोल्टेज, सॉरी ये हमारा वी रेटेड इंटू इम्पीडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए वी रेटेड हमारा दिया हुआ है 11, यहाँ पे 11 किलो वोल्ट, हमने 11 किलो वोल्ट रखा। पर यूनिट इम्पीडेंस हमारा दिया हुआ है, पर यूनिट इम्पीडेंस हमारा कितना दिया है 4.5, तो ये हमारा 4.5 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा जो VSC जो वोल्टेज हमारा फुल लोड वाइंडिंग में आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 495 वोल्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि जो हमारा मतलब देखिए यहाँ पे कहा था ना, यहाँ पे कि जो हमारा फुल लोड में करंट आ रहा है उसका हाफ जो है ना वो हमारा जो है वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड मतलब शॉर्ट सर्किट में क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहला चीज़ होता है क्वेश्चन को समझना। जब हम क्वेश्चन को समझ गए, हमको एक फार्मूला याद है, हमने फार्मूला में रखा हमारा फाइनली जो शॉर्ट सर्किट फुल लोड करंट इतना आया, अब इसका आधा कह रहा है तो इसका आधा कर देंगे, वही हमारा हाई वोल्टेज साइड में वोल्टेज अप्लाई होगा। तो हाई वोल्ट जब इसका 495 का आधा करेंगे तो हमारा फाइनली जो आंसर आ जाएगा 247.5 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन भी हो गया। तो ऐसे आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंडक्शन मोटर इज़ फीडेड फ्रॉम बैलेंस 3 फेज सप्लाई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। देखिए क्या कह रहा है, एन इंडक्शन मोटर फीड फ्रॉम बैलेंस 3 फेज सप्लाई। देखिए ये हमारा 3 फेज सप्लाई है, बैलेंस 3 फेज सप्लाई एक इंडक्शन मोटर को दिया जा रहा है। अब इंडक्शन मोटर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, और इनके बीच में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है जितने भी हैं। तो फिर बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है फ्रीक्वेंसी, मतलब ये 3 बैंक ऑफ रिवर में कन्वर्ट हो जा रहा है और डेल्टा डेल्टा में कनेक्टेड है। 1 यूनिट ऑफ बैंक डेवलप फॉल्ट एंड रिमूव, मतलब इसमें से जो एक हमारा ट्रांसफार्मर इसमें फॉल्ट डेवलप हो जाता है। तो फॉल्ट डेवलप हो जाएगा तो बोल रहा है कि ये जो दोनों ट्रांसफार्मर इसमें अब कितने वोल्टेज हमारा जनरेट होगा। तो ना यहाँ से देख सकते हैं कि द मशीन कैन बी लोडेड, मतलब आप जानते होंगे कि डेल्टा में क्या होता है, जब मतलब जो हमारा वी फेज मतलब आई फेज जो होता है वो √3 टाइम्स मतलब हमारा लाइन वोल्टेज का हो जाता है। तो जब 1/√3 होता है, जब भी हमारा फॉल्ट आएगा तो 1/√3 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 1 यहाँ पे √3 करेंगे तो 57.7% आता है। तो यही हमने लिखा है कि मशीन कैन बी लोडेड टू एक्सटेंड 57.7% ऑफ इट्स रेटिंग वैल्यू। तो जब भी हमारा यहाँ पे याद रखिए कि एक मान के चलिए क्वेश्चन में यही कह रहा था, मैं आंसर में आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंगल फेज 3 फेज सप्लाई है हमारा इंडक्शन मोटर है, और उसको सिंगल फेज के 3 सप्लाई में हम कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। जब डेल्टा डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं एक में फॉल्ट आ गया, तो दोनों में लोड शेयरिंग में कितना % हम लोड शेयर कर सकते हैं। तो जितना फुल लोड रेटिंग रहेगा उसका 57.7% हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, सप्लाई टर्मिनल पे हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 57.7%। सिंगल फेज विल लोडेड ऑन द एक्सटेंड ऑफ 57.7% ऑफ आवर सप्लाई। दिस इज आंसर ऑफ आवर 4 क्वेश्चन। अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सभी PYQ हैं। द फंक्शन ऑफ आयल ऑफ ट्रांसफार्मर, देख सकते हैं जो हम ट्रांसफार्मर आयल यूज करते हैं उसका मेन जो वर्किंग होता है ना वो होता है हमारा प्रोवाइडिंग कूलिंग एंड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। जैसे हम बता दें ट्रांसफार्मर ये होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर आयल फिल करते हैं क्योंकि हमारा वाइंडिंग गर्म ना हो, हीटअप ना हो और इसमें इंसुलेशन प्रोवाइड हो। दिस इज ऑल अबाउट आवर 5th क्वेश्चन। अब चलते हैं 6th नंबर। देखिए 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, R2 ट्रांसफार्मर यूज इन ट्रांसफार्मर लाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए R2 ट्रांसफार्मर आप पढ़े होंगे, आई एम श्योर
आप पढ़े होंगे अभी तक। आप जब पी वाई क्यू कर रहे हो, जब पी वाई क्यू वही सॉल्व कर सकता है जो एटलीस्ट बैच एक बार पढ़ा हो। तो सेम एज इट वन शॉट, जैसे हमने वन शॉट आपको अपलोड करते हैं ना, वन शॉट पे आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक होता है। आई डोंट नो कौन देखेगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, अगर एक भी व्यू आता है तो मेरे लिए इट्स ओके। आई डोंट वांट कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस मेरे को अगर बेनिफिट हो रहा है तो मैं इस काम को कर रहा हूँ। एंड आई नो कि जब मैं इस क्वेश्चन सीरीज़ को अपलोड करूँगा तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, और जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो मेरे कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। दिस इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ओके, तो 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज इन ट्रांसफार्मर लाइन। देखिए जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें आप जानते होंगे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत ही मतलब उसका रेशियो कम होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का ऑप्शन पढ़ के देखिए, व्हेन ऑपरेटर इज नॉट अवेलेबल। क्या बात है भाई, ऑपरेटर अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे? नहीं, इसका तो मतलब रेटिंग ही बहुत कम होता है। व्हेन आयरन लॉसेज इज टू बी रिड्यूस, इसमें लॉसेज जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर उससे ज़्यादा होता है, ये भी नहीं होगा। व्हेन इफिशियंसी इज कंसिडर, इफिशियंसी कैसे कह सकते हैं, इफिशियंसी जो ऑटो ट्रांसफार्मर की होती है, ठीक है मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा होती है, लेकिन इसको नहीं कह सकते हैं कि इसके कारण हम ट्रांसमिशन लाइन बहुत बड़ा होता है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन ट्रांसफार्मर इज स्मॉल। आप जानते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर का जो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर पे हम प्राइमरी वाइंडिंग और उसी पे सेकेंडरी वाइंडिंग कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कीपिंग इन व्यू रिक्वायरमेंट ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। जब पैरेलल ऑपरेशन में हम मतलब पॉइंट व्यू में रखते हैं तो किस टाइप का हम मतलब क्या कह सकते हैं, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पैरेलल ऑपरेशन कीपिंग इन माइंड कनेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें याद करना पड़ेगा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन और डेल्टा स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। ये देखिए इसको हम इसका प्रूफिंग है, इसका हम प्रूफिंग समझा नहीं सकते, तो ये हम आपको आंसर भेज देंगे, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है ट्रांसफार्मर करंट ऑफ द सेम ग्रुप कैन बी ऑपरेटेड इन पैरेलल जब इसमें फेज एंगल +30 और -30 डिग्री होता है। और ये केवल और केवल 2 ही टाइप के हमारा जो कनेक्शन होता है, फेज कनेक्शन, डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार से डेल्टा स्टार, मतलब डेल्टा स्टार से डेल्टा स्टार या डेल्टा स्टार टू स्टार डेल्टा। तो इसी 2 टाइप के कनेक्शन जो होते हैं वो केवल 3 फेज मतलब जो हमारा कनेक्शन है उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रख के हम ऐसे करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग देखिए ये भी हमारा मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग मतलब ये भी स्टेप डाउन ही हो रहा है। सिंगल फेज हमारा ट्रांसफार्मर है, 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है और इसमें पूछ रहा है कि सप्लाई वोल्टेज क्या होगा। तो सबसे पहले 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कहा ना कि जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गिवन क्या है। तो बोला है कि 400 वोल्ट से 230 वोल्ट हो रहा है, सिंगल फेज का हमारा ट्रांसफार्मर है, 50 हर्ट्ज सप्लाई है। तो बोल रहा है कि 50 हर्ट्ज पे मतलब इसने दिया हुआ है कि 400 वोल्ट है, तो मतलब इसका फ्रीक्वेंसी घटा देंगे तो क्या होगा, 25 मतलब हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो उस पर हमारा कितना वोल्टेज होगा। तो देखिए वी बाई एफ आपने रेशियो बहुत पढ़ा होगा, वी बाई एफ रेशियो ट्रांसफार्मर में बहुत ही क्रूशियल होता है। तो वी बाई एफ रेशियो मतलब हमारा ट्रांसफार्मर 1 इक्वल टू ट्रांसफार्मर 2 होगा। तो यहाँ से हमें V2 निकालना है, V2 निकालना है। तो जब इसको हम मतलब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा V1 की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, V1 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी हमारा दोनों दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 1 यही हम निकालेंगे। तो V1 अपान F1 इक्वल टू F2। तो V1 हमारा दिया हुआ है, V1 कितना दिया हुआ है हमारा मतलब फ्रीक्वेंसी ये 25 दिया हुआ है और ये हमारा 50 दिया हुआ है, V1 हमारा 230 दिया हुआ है। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 150 वोल्ट। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पे 230 वोल्ट सप्लाई दे रहा था वो अब कितना देगा, 115 वोल्ट, जब हम फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज पे कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो थ्रू फर्स्टली कॉन्सेप्ट, देन आफ्टर यू हैव टू लर्न सो मेनी फार्मूला, फॉर दैट यू हैव टू मेक शॉर्ट्स नोट्स। हाउ यू आर मतलब मेकिंग योर सेल्फ, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे किस चीज़ को एनालाइज करते हैं, कैसे करते हैं। तो हाउ आई एम डूइंग, आई टोल्ड यू। सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू ऑफ टुडे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 3 फेज, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन देखिए बोल रहा है 3 फेज हमारा ट्रांसफार्मर बैंक ऑफ कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर। देखिए सबसे पहले एक 3 फेज़ का हमारा मतलब ट्रांसफार्मर है, उसको इसने 3 सिंगल फेज़ में कन्वर्ट कर दिया, ये 3 सिंगल फेज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब बोल रहा है कि इनकी रेटिंग हमारा 15 किलो वोल्ट है और ये क्या कर रहे हैं कि इनको डेल्टा डेल्टा में हम कनेक्ट कर रहे हैं। फिर से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, डेल्टा डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं और बोल रहा है कि इनका जो डेल्टा डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं तो इनका जो रेटिंग है मतलब पावर है वो 20 kVA है। और पावर फैक्टर थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, जो यहाँ पे लिख रहा है कि यूनिटी पावर फैक्टर पे है। अब क्या कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, पिछले क्वेश्चन की तरह है, वन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में फॉल्ट डेवलप होता है। फॉल्ट डेवलप होने के बाद लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अदर जो मतलब 2 हमारे ट्रांसफार्मर, एक में देखिए 3 हमारे ट्रांसफार्मर हमने कनेक्ट किए 3 फेज से, तो एक में हमारा फॉल्ट आ गया। अब 2 जो हैं उनको ओपन डेल्टा कनेक्शन में हम
कर रहे हैं, तो ओपन डेल्टा कनेक्शन में कर रहे हैं, तो हमारा वोल्टेज पूछ रहा है कि वोल्टेज कितना होगा। देखिए ओपन डेल्टा कनेक्शन एक ऐसा टॉपिक है ओपन डेल्टा कनेक्शन, मतलब देखिए आप स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कनेक्शन। तो आपने अगर कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग हम आपको ये इसका आंसर समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दो ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर तो फॉल्ट आ गया, पहला ट्रांसफार्मर ये हो गया, दूसरा ट्रांसफार्मर ये, दोनों हमारे डेल्टा डेल्टा में है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये दोनों ओपन है। देखिए यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, दोनों ओपन है, ठीक है ना, ये ओपन डेल्टा कनेक्शन है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो हमने लिखा है कि इन केस ऑफ बैंक ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर जनरली शेयर द लोड इक्वल प्रोपोर्शन। जब ऐसा होता है और ओपन डेल्टा कनेक्शन होता है तो ये जितना मतलब लोड हमारा शेयर कर रहा था, एक 3 फेज़ वाला हमारा जो शेयर कर रहा है वो 20 kVA शेयर कर रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि वन बैंक ऑफ मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर वो 20 kVA हमारा मतलब क्या कर रहा है, ये शेयर कर रहा है। तो जब इसमें फॉल्ट आ जाएगा, दोनों ओपन डेल्टा में कनेक्टेड होंगे, तो इसका थ्योरी है, इसका प्रूफिंग है, यहाँ पे मैं नहीं समझा सकता। बस यहाँ पे ये समझिए कि जब एक में फॉल्ट आ जाएगा तो जो अदर जो 2 बचे रहेंगे उसका हाफ शेयर करने लगेंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10/2 मतलब 20/2 मतलब 10 किलो वोल्ट एम्पियर। दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट डे में देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के हमने 10 क्वेश्चन समझाया और जो हमने कहा था उतना किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें और हाँ टेलीग्राम ज्वाइन करें ताकि हम और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।